हमारे साथी श्री चिंतामन बनगा के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री चिंतामन बनगा जी की मृत्यु पर खेद प्रकट करता हूँ। उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके काम को देखकर मुझे काफी प्रेरणा मिलती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। किसानों की बात नहीं है, यह बात हम सबके संकल्प को लेकर है कि हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा, क्योंकि सिंचाई, किसानों की गरीबी, अनाज के भंडारण जैसी समस्याएं बड़ी व्यापक, बड़ी पुरानी है और किसानों की जिंदगी से, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से बड़ा कोई भी कानून नहीं होता है। यह मुद्दा अत्यंत संवेदनशील व गंभीर है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि लगभग 100 वर्ष पूर्व सत्याग्रह का आंदोलन जो चंपारण में आरंभ हुआ था, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किसानों के हित में उसका संरचना की थी, आज उसी के आधार पर उस समय की सरकार को, उस समय की मौजूदा सरकार को घुटने टेकना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में लगभग वैसा ही वातावरण बन गया है। इसका कारण केवल मंदसौर की एक घटना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि देश को अन्न देने वाला किसान पुलिस की गोलियां खा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है, काहे कि हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है ना कि हम आलू डालकर सोना निकाल लेते हैं। मैडम स्पीकर, मुझे इस सदन को बताना है कि इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार इस देश की जनता के साथ जुड़ी हुई है और इस देश की जनता के लिए काम कर रही है। Simultaneous elections. इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। इज्जत-ए-नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से न जंदानों से डर लगता है। मेरा का मुद्दा छोटा है या फिर रोजाना किसानों की खुदकुशी करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। किन अच्छे दिनों का इंतजार हो रहा है जनाब? मैं ये जानना चाहती हूँ, सरकार असल मुद्दों को परे रखकर साइमल्टेनियस इलेक्शंस की पुरजोर वकालत क्यों कर रही है? Be it Hindi, Hindu, Hindustan, one nation, one tax, and now one nation, one poll. It is the desperation to impose one-size-fits-all solutions unbearably, undemocratically. I want to know, when will this government impose bills beneficial for the whole nation and not just one particular party? अपने दिन है ये। महोदय, जिन सियासतदानों की दौलतों में दिन दुगनी और रात चौगनी होती हो और जिनके नाम पैराडाइज पेपर में लीक होते हो, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जमहूरियत को दांव पर लगाकर ये नाटक क्यों करते हैं? आप लोग पहले अपने वादे तो पूरे करिए, काला धन तो वापस लाइए, फिर दूसरी बातें करिए। 2018 रेगिस्तान की उस मरीचिका के समान है जो दूर से हमें आशान्वित तो करती है, परंतु पास में जाने पर हमें पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और ही है। विधेयक को गंभीरतापूर्वक पढ़ने के पश्चात मैं विधेयक के कुछ बिंदुओं से असहमत हूँ। माननीय महोदय, विधेयक के क्लॉज 5 में यह मेंशन किया गया है कि नो डिटेंशन पॉलिसी अपनाई जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं, नो डिटेंशन पॉलिसी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को ये बताना चाहूंगी कि भारत की कुल आबादी 132 करोड़ है। 1947 से लेकर 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस का प्रावधान रहा, जिसके जरिए बहुत से मसले हल हुए। जब से हर समय इलेक्शंस आए हैं, तब से मैन पावर का मिसयूज होना शुरू हुआ है। महोदय, अगर हम एक साथ राज्य और देश दोनों के इलेक्शन साथ कराते हैं तो हमारी हुकूमत का पैसा, समय, मैन पावर और व्यवस्था सभी बचेगा। की बात कर रहे हैं, ये पैसे जाया होते तो महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथी को बताना चाहूंगी कि अगर हम एफिशिएंटली काम करके पैसा, जनता का पैसा बचा रहे हैं तो क्यों नहीं, चाहे वो 1 रुपए हो या 4,500 करोड़, ये जनता की अमानत है और अमानत में खयानत करना हमारा राजनाम नहीं।
issue of this country is we are sick of petty party politics. The issue of this country is we want change. The issue of this country is we want roads, bridges, ports, infrastructure, transformation. The issue of this country is we want transformation and change. लैंग्वेज बनाने के लिए you need to pay 40 crore rupees. So do you really think a country is ready to pay? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष में बैठे नेता को ये बताना चाहूंगी, परंतु उससे पूर्व क्या आप इस प्रश्न को अलाउ करेंगी, क्योंकि ये प्रश्न इसके विपरीत है। पूछा ये गया है प्रश्न में कि हम हिंदी को आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बना रहे हैं, और वो कह ये रहे हैं कि हमें हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की जरूरत ही नहीं। लो बात ही खत्म। खैर देखिए, आप तो रहे हैं विदेश में। मैं बता दूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि अभी मेरे यहाँ भारत को जानने वाले लोग आए थे, तो मैं बता दूं फिजी में वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये मत कहिए कि केवल भारत में है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं देवी देवता निवास करते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल पर पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? क्या ये प्राइवेट बिल होने की वजह से इस पर डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, या सरकार पुराने आंकड़े देखकर कोई कदम नहीं उठा रही है? जहां 300 प्राइवेट बिलों में से सिर्फ 4% डिस्कस हुए। 1 out of every 4 girls drop out of school when they start menstruating. महोदय, क्या ये आंकड़े पर्याप्त नहीं है डिस्कशन के लिए? किन अच्छे दिनों की बात कर रही है ये सरकार? किन अच्छे दिनों की बात कर रही है ये सरकार जहां महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? महोदय, इंडिया में 88% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं। खाने पर तो जीएसटी आपने 18% से घटाकर 5% कर दिया, पर सैनिटरी नैपकिन्स पे 12% से कम क्यों नहीं किया? किस लग्जरी की बात कर रहे हैं आप सैनिटरी नैपकिन? I want to ask question to the textile minister. Madam, Northeastern region comprises the majority of farming in the state. It has unique and antique nature. It has long tradition of Madam Speaker, the honourable member has reflected the common concern which is very well thought of. Few days back, our honourable Prime Minister has declared the Northeastern region to be natural economic zone, which clearly shows that our government is focusing on the economic development of that region, which the earlier government has not. Since the honourable member has reflected her personal concern which she is witnessing in her constituency, I want to tell her through you, madam, that last year we have organized the first ever Northeast Investor Summit to identify the huge potential of the region in the arena of textile and handicrafts. Also, the Northeast Textile Promotion Scheme caters for the development of raw materials, seed bank, machinery, marketing support and skill development. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज तेजी से बढ़ते समाज में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, और यह सरकार उसी शिक्षा को ढाल बनाकर आज देश को गुमराह करने और वाहवाही लूटने का काम कर रही है। इनकी यह शिक्षा नीति भी इनकी बाकी नीतियों जैसी ही बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिए गए फैसला साबित होती है। क्या हमारी निजी जानकारियां सरकारी हाथों में सुरक्षित है? क्या यह निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रही? महोदय, मैं आपको एवं सदन में मौजूद प्रतिष्ठित सभागणों को ये बताना चाहूंगी कि अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसके तहत आप किसी को भी निजी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी तरफ आधार कार्ड के लिए ली जा रही तमाम जानकारियां हमारी निष्ठा पर सवाल उठा रही है। क्या सरकार की दोनों पहले विपरीत नहीं? महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री से ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में 16 से 35 वर्ष आयु वाले 65% युवा हैं, और उनमें से मात्र 13% ही युवा खेलों में अपना योगदान देते हैं। मात्र 13। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा ही कई बार यह प्रश्न उठाया गया है कि खेल संस्थाओं को कम फंड एलोकेट किए जाते हैं, जिससे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि अब समस्या नहीं, खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को पैसों की कमी से दबने नहीं दिया जाएगा। संविधान की श्रेष्ठता संविधान के अनुच्छेदों से नहीं होती है, बल्कि संविधान का प्रयोग करने वालों से होती है। आज इस युवा संसद को देख करके मन प्रसन्नचित है। पिछले 3 वर्षों में हमने एक ऐसी कार्य
कार्य योजना बनाई थी कि हम कभी युवा संसद का आयोजन करेंगे। मेरे संस्थान से कुंजीलाल दुबे संस्थान में विद्यार्थी शायद हर वर्ष जाते रहे हैं किन्हीं प्रतियोगिताओं में, मुझे याद आता है। लेकिन एक अच्छी प्रतिस्पर्धा मेरी ही संस्थान में, इस संस्थान के द्वारा, मेरा मतलब कुंजीलाल दुबे संस्थान के द्वारा आयोजित की जाएगी, ये मुझे कल्पना नहीं थी। मैं संस्थान के संचालक महोदय को अपने संस्थान की ओर से हार्दिक धन्यवाद। यहाँ से जब ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के लिए बच्चे जाते हैं तो इस संसदीय विद्यापीठ का पूरा परिवार और स्टाफ वहाँ पे बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार और बड़े खुश होकर बच्चे वहाँ से सीख कर भी आते हैं और बहुत आत्मीय व्यवहार भी वहाँ से ट्रेनिंग और प्रशिक्षण प्राप्त करते आते हैं। तो निश्चित ही आपका आभार कि यहाँ पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, जो भावी नागरिकों को बनाने के लिए संसदीय विद्यापीठ एक अनवरत अपनी ये शाला और अपने संसदीय विद्यापीठ के माध्यम से इस प्रवाह को आगे बढ़ा रहा है। आपका बहुत बहुत आभार।